जय हिंद बच्चों। तो लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं उसमें मैक्सिमम, मैं कह रहा हूं 99% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं। सिर्फ 1% वो जो एक्सेप्शनल वाले बच्चे होते हैं, जो उनके IQ काफी ज्यादा हाई होती है, जिनको बस क्वेश्चन को पढ़ते ही उनका आंसर के बारे में पता चल जाता है। खैर ऐसे आपको पता है रेयर बच्चे होते हैं, और आप लोग हो सकते हो रेयर, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आ रही बात समझ में? तो उसी के लिए मैं आज आप लोगों को रेयर बनाने के लिए लेकर आया हूं ये वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे कि आप हाइट एंड डिस्टेंसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली, उसमें डायग्राम को आप कैसे बनाने वाले, फिगर को कैसे बनाने वाले, स्टेटमेंट को जस्ट रीड आउट करके। आ रही बात समझ में? बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलो भाई, तो आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए, मैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे दो चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा और क्वेश्चन से बताऊंगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, इस टाइम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनता है, लेकिन कब, कैसे, क्यों, आइए सभी आपके सवालों का जवाब जो है वो इस वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए मैंने 5 क्वेश्चन उठाए, ओनली 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे कि डायग्राम को, फिगर को कैसे बनाना है, ड्रॉ कैसे करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमसे कहा जाता है कि मैन ऑब्जर्व्स, सभी क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के, यहाँ पे मैं आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा। अगर आप लोगों को सॉल्व करना सीखना है तो आप चले जाइए वन शॉट वीडियो में, नहीं तो आपके पास पूरा का पूरा चैप्टर विद एग्जांपल्स हमने आपको करवा ही रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस उठाए हैं, वो एक भी क्वेश्चन आपके ना आर.एस. अग्रवाल से, ना ही ML अग्रवाल से। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से जो सैंपल पेपर तैयार होते हैं उसमें से। ठीक है, तो चलिए, जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठा रखे हैं, तो आप लोगों के हर एक डाउट को यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। आइए, इसमें कहा जाता है ये मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, अब ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है ना। ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री, ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन अ स्ट्रेट लाइन। आप कोशिश कीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप स्टेटमेंट को रीड आउट कर रहे हैं तो एक ही बार में पूरा रीड कर लें और उसको दिमाग में घुसाने की कोशिश करें कि क्या क्या कहा गया है। देखिए, इस चैप्टर के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, सभी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। वैसे तो जब हम पढ़ते हैं, अगर उसी टाइम पे फिगर बनते जाता है ना माइंड में, तभी क्वेश्चन इजी लगता है। अदरवाइज बच्चों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो मुश्किल लगता है, डायग्राम नहीं बना पाते हैं। बट फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, बताना चाहूंगा कि जब भी आप रीड करें क्वेश्चन को, तो एक ही बार में पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड कर लें। आधा एक लाइन छोड़कर फुल स्टॉप तक रोक कर ऐसा ना करें, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन को रीड करें। आइए आगे एक बात करते हैं। He walks towards it in a horizontal line through its base। उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसका काम करेंगे। कहते हैं ऑन कवरिंग 60 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। तो इस वाले पोर्शन को हम गायब करते हैं अभी, कि क्या फाइंड करना है उसको हमें अभी समझना ही नहीं, ठीक है ना। अभी हम पहले सिर्फ फिगर बनाना सीख रहे हैं, इस वीडियो में सिर्फ फिगर बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। आइए, अब इसमें कहा जाता है, अब फिर से पढ़ते हैं। मैंने तो पूरा पढ़ लिया, और सही बताऊं तो मेरे माइंड में, दिमाग में पूरा का पूरा फिगर छप चुका है। मेरे माइंड में पूरा का पूरा फिगर छप चुका है ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। लेकिन हो सकता है आप लोगों के माइंड में ना छपाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। कि अगर नहीं छपा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर छप चुका है तो भी आप कंटिन्यू करो और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे, ठीक है, कि आपने सही सोचा है या फिर गलत सोचा है। कहता है मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू 30 डिग्री। अब इसमें क्या कहा जाता है? सबसे पहले कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहा जाता है कहां से? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। और फिर कितना कहता है? 30 डिग्री। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है इस वाले लाइन में, ठीक है। आइए अब मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले इसमें एक बिल्डिंग का नाम दिया, तो कहीं पे एक बिल्डिंग बना दीजिए। फिर उसके टॉप से बोला है तो टॉप बना देंगे, ठीक है ना। टॉप में एज्यूम कर लेंगे। तो ये रही मेरे, सॉरी, ये कैसे बिल्डिंग हो सकती है? ये बिल्डिंग है। हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग कहां होती है भाई? ठीक है, ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है। अरे बात समझ में? ये हमारे पास बिल्डिंग है। कहता है इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। बोलिए हाँ या नहीं? यही बोला इस वाले लाइन में, बोलिए हाँ या नहीं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा? ग्राउंड के साथ। अब बात आती है कि ग्राउंड के साथ क्या हमेशा बनेगा? ऐसा जरूरी नहीं है, ग्राउंड से कुछ ऊपर बन सकता है, उससे कुछ ऊपर बन सकता है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा, और जहां से बोला जाएगा वहां से नीचे ही बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। बात खत्म। वहां से नीचे ही बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। हो सकता है यहां पे एक और कोई छोटा सा बिल्डिंग हो, इस बिल्डिंग के मुकाबले छोटा सा बिल्डिंग हो, तो छोटे से बिल्डिंग मान लेते हैं, ये छोटा सा बिल्डिंग हो सकता है, तो इसके टॉप पे और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बना सकता है।
तो जब इसके टॉप से बनाएंगे इस तरीके से, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मतलब उससे नीचे ही बना है, ऊपर नहीं बना है। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमेशा जहां से बोला जाएगा वहां से नीचे बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जहां से बोला जाएगा वहां से 100% ऊपर ही बनेगा। बस इन दो चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, आपका काम बन जाएगा, सिर्फ इन दो चीजों को। आई बात समझ में? ठीक है, तो खैर ये चीजें तो हमारे पास गिवन थी नहीं, है ना, ये चीजें तो हमारे पास गिवन थी नहीं भी, तो हम तो अभी बिल्कुल स्ट्रेट चलने वाले इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 30 डिग्री का। कहां पे बन रहा है ये हमें मेंशन ही नहीं है। If it is not mentioned that from where angle of elevation is subtending an angle of 30 degree, then you have to consider that point as the ground. आई बात समझ में? तो ग्राउंड ले लो भाई, ग्राउंड, तो ग्राउंड से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना, 30 डिग्री, तो वहां से नीचे ही बनेगा, तो ये ऐसे जाएगा ये वाला, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 30 डिग्री है। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सिर्फ और सिर्फ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ये वाली जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमसे कहा था ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, कहता है इसी के बेस में हॉरिजॉन्टल लाइन में वो आगे बढ़ता है, किधर, बिल्डिंग की तरफ। देखो टुवर्ड्स इट मतलब बिल्डिंग की तरफ, इट मतलब यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बिल्डिंग को, जो बिल्डिंग बना था उसकी तरफ बेस लाइन में हॉरिजॉन्टली हम आगे बढ़ते जा रहे। आई बात समझ, यहां तक समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से? ठीक है, ओके ग्रेट। तो हम लोग कहां पे थे, एक मैन जो था वो यहाँ पे था, अब यहां से इधर जा रहे, टिडिंग 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 टिडिंग। अब हम आगे और पढ़ेंगे, तो यहां से तो हमें कुछ आइडिया मिला नहीं, अब हमसे यहाँ पे कुछ कहा गया, कहता है ऑन कवरिंग 60 मीटर। लो भाई, अब यहां से आगे जाता है, और जब वो कवर कर लेता है 60 मीटर, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक कवर कर लिया, और इसने कितना कवर कर लिया भाई, 60 मीटर कवर कर लिया। मान लेते हैं यहां से यहां आ गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया, और उसने कवर कितना कर लिया, 60 मीटर। कितना, 60 मीटर, 60 मीटर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके ग्रेट, आगे चलिए। कहते थे एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता था, जो टॉप से बन रहा है, एक ही चीज फिक्स कर रखी है यहाँ पे, टॉप, उसके अलावा कुछ बताया ही नहीं है, तो हमेशा आपको उसको ग्राउंड के साथ लेना है और वहीं से बनाना है, क्योंकि वही चीज आपके पास फिक्स है, टॉप वाली। ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्कुल हमेशा अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, ओके। अब यहां से क्या हो रहा है, बार बार समझिएगा, बार बार बता रहा हूं मैं इसी चीज को, यहां से बना रहे हैं अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। कभी भी आपसे कभी कोई बिल्डिंग दिया जाए, पोल दिया जाए, टावर दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, हाइट वाली चीजें, तो उसके जितना क्लोज एंगल बनेगा उतना ही ज्यादा बनेगा, और 90 से ज्यादा बनेगा भी नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट ए था वो दूर था, इसलिए एंगल ऑफ 30 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। जैसे जैसे हमने बिल्डिंग के क्लोज गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 60, तो इंक्रीज होता है, ध्यान रखना, बिल्डिंग की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा सर, मान लेता हूं अब इसको एक और लाइन बनाता हूं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, एक टाइम ऐसा आएगा जब सीधा बिल्डिंग पे चला जाऊंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो जितना आप क्लोज जाइएगा उतना ही मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम आपके पास 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये वाले और ये वाले जनरली। अरे बात समझ में? ठीक है, ओके, जनरली कह रहा हूं, हमेशा नहीं होता, 45 60 45 30 कुछ भी बना सकते हैं, वो अलग की बात है। ठीक है, अच्छा, अब ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इसको सी कह देता हूं, इसको मैं डी कह देता हूं। भाई बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? लो भाई, आपके पास सब कुछ बताया था, जो भी था उसके अकॉर्डिंग आपके पास फिगर तैयार है। इसको आप एच माने, इसको आप एक्स मान ले, एक बार ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लें, और एक बार ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लें, एच और एक्स की वैल्यू निकाल लें, यही सब आपसे पूछा होगा और कुछ नहीं पूछेगा, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। बताइए अभी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हुआ ना क्लियर? बिल्कुल मस्त तरीके से क्लियर करते चले जाना है। मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस वीडियो में, 5 क्वेश्चनों के थ्रू आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो भाई फिर मतलब दिक्कत वाली बात है, फिर आप लोगों को दिक्कत वाली बात है। ठीक है ना, चलो लिखो 7428525669, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्रॉपर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों के डाउट्स का, तो भेज दीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि पर्सनल क्लास की नीड है तो उसकी भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, और हम आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये वाला कई बार आया हुआ है बोर्ड में, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड में आया हुआ है। तो अब आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को जितना निचोड़ के समझाना था वो मैंने आप लोगों को समझाया। अब मैं बेसिक भी चीजें समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा, लेकिन मैं पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। ठीक है, आइए अब इसमें कहा जाता है एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर finds that 2 ships are sailing towards it in the same direction. Okay, the angles of depression as observed from the aeroplane are 45 degree and 30 degree respectively. आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्यार से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं जहां से आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन वाले और एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा अच्छे से।
हाँ ठीक है, पता चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता है कि एरोप्लेन अब कितने एल्टीट्यूड पे, 1500 मीटर एल्टीट्यूड पे है। तो लो भाई, एक 1500 मीटर पे ऑल्टीट्यूड पे एक एरोप्लेन को रख दो। ये ऑल्टीट्यूड हाइट है जो कितने पे है, 1500 मीटर पे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब हमसे कहता है कि फाइंड टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट। दो शिप्स हैं आपके पास, दो शिप्स का समझ है, वो वाले पानी वाले जहाज, दो शिप्स हैं आपके पास, ठीक है ना। अब वो ना इसको अप्रोच कर रहे हैं। बोले इसको कैसे अप्रोच करेगा सर, ये जो शिप है वो क्या उड़ के जा रहा है उसकी तरफ? नहीं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ये जो एरोप्लेन है कितने ऊपर है, 1500 मीटर पे। पता है कहाँ पे, समुद्र के ऊपर है। अरे सर ऐसा तो कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, हमको कैसे पता चलेगा? चलेगा पता, क्योंकि जब शिप्स है तो कहाँ चलेंगे, लैंड पे तो चल रहे हैं, हवा पे वो चलेंगे नहीं, तो पानी पे ही चल रहे होंगे। इसका मतलब जो एरोप्लेन है वो 1500 मीटर की ऊंचाई पे है और वो समुद्र के ठीक ऊपर है। और इधर कहीं पे होंगे, इधर कहीं पे आपके पास दो शिप्स होंगे जो इसको अप्रोच कर रहे होंगे इसकी तरफ। यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, कोई पर्सन यहां पे बैठा है एरोप्लेन के अंदर में, तो वहां से ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो ये अगर इधर आ रहा है तो इसी को तो अप्रोच कर रहा है। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात ना, एकदम जबरदस्त, मजा आ गया। चलो अच्छी बात है भाई। अब आगे की बात करते हैं। अब मान लेते हैं, अच्छा बोला टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन मतलब दोनों ही शिप्स आपके पास एक ही तरफ है, इधर से ही आपके पास और इधर नहीं है। अगर इधर होता तो अपोजिट डायरेक्शन से इसको अप्रोच करता, राइट। अभी हम सेम डायरेक्शन से करवा रहे हैं, तो एक यहां पे मान लेते हैं और एक यहां पे मान लेते हैं। यहां से यहां पे अप्रोच हो रहा है आपके पास, यहां से इस तरीके से। अरे मैंने तो रेड लिया था भाई, अरे अब रेड चला देखो। और यहां से इस तरीके से, और ये वाला आपके पास ग्राउंड का लेवल हो जाएगा। ऐसे ही हमेशा आपको बनाना है। लेकिन आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो नीचे नहीं बनेगा, ऊपर ही बनेगा जितना पॉसिबल होगा आपके पास। तो ये वाला और ये वाला यहां से हमेशा ऊपर बनेंगे। तो अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, इस वाले सिर्फ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे जो कि बेस के ठीक पैरेलल होगा, बेस के ठीक पैरेलल होगा। तो ये वाला एंगल जितना होगा, पहले कितना बोल रखा है देख लो, रिस्पेक्टिवली 45 एंड 30 बोल रखा है। तो 45 एंड 30 अगर बोल रखा है आपके पास, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 45 हमेशा इधर वाला होगा और 30 इधर वाला होगा। दूर जितना होगा आपके पास इस वाले ऑल्टीट्यूड से, उतना ही आपके पास एंगल कम होंगे। तो ये वाला जो एंगल है ना वो 30 डिग्री होगा। तो ये वाले और ये वाले लाइन पैरेलल होते हैं, तो ये जो एंगल है वो भी आपके पास 30 डिग्री का ही निकल कर आने वाला है, ओके। और ये वाला पूरा एंगल अब अलग कलर से दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये जो है ना, ये जो एंगल है आपके पास, वो पूरा एंगल आपके पास 45 डिग्री होगा, तब जाकर ये जो एंगल है वो आपके पास 45 डिग्री निकलने वाला है। इन चीजों का प्रॉपर जब हम ध्यान रखते हैं तो हमें फिगर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है ना। हमें कहाँ बड़ा एंगल कहाँ पे छोटा एंगल लिखना है, इन चीजों का आप लोगों को ज्ञान जरूर होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब सारी चीजें हो चुकी है आपके पास, जितना भी कुछ इसमें बोला था ना हो गया ये क्वेश्चन में। अब कुछ नहीं है, देखो देखा ना, अब ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको बनाने में हमारे पास। अब इस वाले को डिस्टेंस को x मान लीजिए, पूरे को आप y मान सकते हैं, आप पूरे को y मान सकते हैं। उसके बाद दो ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल आप लेंगे, हो गया वही क्वेश्चन। ये ऑल्टरनेटिव एंगल से हमेशा एंगल को नीचे बनाना होता है ताकि हम सॉल्व कर सके ट्रायंगल के एंगल्स को कंसीडर करके, राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करके। बताइए किसी तरह की प्रॉब्लम? देखिए 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन है आपके पास, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। हो जाएगा ना, बोलो हाँ या नहीं? आसान क्वेश्चन है भाई। चलो अगले की बात कर लेते हैं। हाई हाई, इसमें हमसे कहा जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। तो एक पहाड़ी है कोई, उसके टॉप से कुछ बात कही जा रही है। कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व्ड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और बच्चों का डाउट वाला भी क्वेश्चन है। तो यहां से आप लोगों का डाउट वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले एक पहाड़ी बना लेते, क्लिफ बना लेते इस तरह से, ठीक है ना। अब कहता है इसके टॉप से कुछ कहा गया है, इसके टॉप से कुछ कहा गया है, यहां से इसके टॉप से कुछ कहा गया है। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, तो इतना भी हमने पढ़ा और हमने कर भी दिया। खैर मैं ऐसा कर सकता हूं, आप क्या करें, पहले जाकर एक बार पूरी तरह से रीड करें। हालांकि मुझे भी पूरा रीड करना चाहिए, सबसे बेस्ट बात यही होती है इस टाइप के क्वेश्चनों की। एक बार पूरी तरह से रीडिंग ले, उसके बाद आपके माइंड में उसकी फिगर छप जाएगी, फिर बनाना और भी ज्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है, ओके। तो मैं भी रीड कर लेता हूं, चलो एक बार। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व्ड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली इफ द हाइट ऑफ द, खैर हमें तो इतना ही से डायग्राम मिल जाएगा, जो फिगर है इतना ही से मिल जाएगा, बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो इसके टॉप से क्या बोला वो देखिए, कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व्ड टू बी 45 डिग्री। टावर दिख रहे हैं, टावर। अब टावर पहाड़ी से बड़ा होगा कि छोटा होगा? पहाड़ी से बड़ा होगा कि छोटा होगा? टावर छोटा ही होना चाहिए, है ना, पहाड़ी बहुत बड़ी होगी भी, तो मान लेते हैं कि ये छोटा होगा। अच्छा एक चीज है, अगर मान लेते हैं हम बड़ा होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आपका गलत नहीं होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अब बड़ा भी बना सकते हो, ठीक है ना। अब यहीं पे हमसे कुछ स्पेशल चीज कही गई है, अच्छे से समझिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ के टॉप से
एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, मतलब दोनों एंगल पहले हम ऊपर बनाएंगे, नीचे नहीं बनाएंगे, कहां बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। लेकिन कहां से बोला है, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर टू बी ऑब्जर्व्ड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके एक बार टॉप से बनाना और इसके एक बार बॉटम से बनाना है, एक बार टॉप से बनाना है और एक बार बॉटम से बनाना है। तो लो एक बार टॉप से बनाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री, लो बना दिया 45 डिग्री। और इसको इस तरह से बना दोगे ताकि ये और ये वाले के अकॉर्डिंग ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमेशा ऐसे बनाओगे ताकि ट्रायंगल कंसीडर करके आप सॉल्व कर सको, और कुछ नहीं, बस ये बेसिक सा काम होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो ये वाला एंगल तो हमने बना दिया, किसके, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिप, ये वाली चीज फिक्स है, टॉप इसका फिक्स है, क्लिप का टॉप फिक्स है, ठीक है ना। अब कहता है यहाँ पे टावर के टॉप से और टावर के ही बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अब इसके बॉटम से बनाएंगे ऐसे करके इस तरह से। अब बेस को भी आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप इसके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब ये पूरा एंगल, दूसरा कलर चेंज कर देता हूं मैं, व्हाइट चलेगा क्या इसके ऊपर, चल तो रहा है। ये वाला जो एंगल है आपके पास, वो आपके पास 60 डिग्री है, और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो भाई ये वाला भी एंगल आपके पास 60 डिग्री होगा। बोलो हाँ या नहीं, दिख रहा है व्हाइट वाला कलर, हाँ पता तो चल रहा है, चलो ठीक है अच्छी बात। दूसरा वाला देख लेंगे अब, बताओ यहां तक समझ में आई ना बात। ये वाला जो एंगल हो गया, ये वाला जो एंगल हो गया वो आपके पास 60 डिग्री हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी आपके पास क्या हो गया, आपके पास 60 डिग्री। अब लोगों सर इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे क्या लेंगे, क्या कैलकुलेशन करेंगे। देखिए बहुत ज्यादा आसान है, देखिए यहाँ पे आपके पास गिवन है, कहते हैं हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, इसकी हाइट जो आपके पास 20 मीटर है, तो ये वाली भी हाइट क्या होगी आपके पास 20 मीटर, ये वाली हाइट को क्या मान लो h, इसको क्या मान लो x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेना, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, यहाँ h और x के बीच में रिलेशन बन जाएगा। अब ये वाला ले लेना, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, h और x की वैल्यू मिल जाएगी, बात खत्म। आपसे जो भी पूछा होगा क्वेश्चन में, आपको सब कुछ निकल जाएगा। आप ये भी मत देखा करो इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में कि क्या करना है भाई, दो ट्रायंगल दिखे, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करना शुरू कर दो, फिर जो भी पूछा रहेगा ना वो अपने आप निकल कर आ जाएगा, बिंदास रहिए, उसकी टेंशन मत लीजिए। फिर लास्ट में देखिए निकालना क्या था, और वो चीज आप पहले से निकाल कर बैठे होंगे, हंसते खेलते निकल जाएगा क्वेश्चन। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये वाली जो चीज है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमारे पास एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन ले लिया हमने, शैडो वाला क्वेश्चन। हर तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्लियर करवा पाऊं, ठीक है ना। चलो भाई, इसमें कहा जाता है द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर, फिर से वर्टिकल टावर है हमारे पास, हमेशा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, भाई तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर, ओके, व्हेन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू तो ये वाली चीज को हटाते हैं। सबसे पहले हम यहां से करना शुरू करते हैं। कहते हैं शैडो जो है ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री व्हेन द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री। तो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, जो पहले करवाया वही है। ये रहा मेरे पास ऑल्टीट्यूड ऑफ सन, सन का ऑल्टीट्यूड है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे सूरज दादा है, यहाँ पे आपके पास सूरज दादा है, ठीक है। अब यहां से कहता है इनका जो शैडो बन रहा है इस तरह से, वर्टिकल जो आपके पास शैडो, वर्टिकल टावर का शैडो है वो आपके पास ये वाली चीज है, इतना मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कुछ भी अभी नाम नहीं देते, बाद में नाम दे देंगे, इतना मान लीजिए वाला शैडो। अब हमसे कहा जाता है कि ये जो ग्राउंड पे शैडो बन रहा है वो इंक्रीज हो जाता है बाई 10 मीटर, मतलब पहले यहां तक था, यहां से लेकर यहां तक इस वाले टावर का शैडो इतना बन रहा था, बाद में कहता है 10 मीटर से इंक्रीज हो गया, तो ये हमने 10 मीटर से इसको इंक्रीज करा दिया। अब कहता है कब इंक्रीज हो जाता है, जब ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। लो भाई, कहता है जो एंगल आपके पास बना रहा है, एंगल जो बना रहा है वो अगर 40 डिग्री से 30 डिग्री बन जाता है तब जाकर आपके पास 10 मीटर शैडो में चेंज आता है। इसका मतलब पहले कितना बना रहा होगा 45 डिग्री, और बाद में कितना बना रहा होगा 30 डिग्री। बताइए हाँ या नहीं। एक तो इन्होंने पर्टिकुलरली बता रखा है कि 45 से 30 में जा रहा है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको बता रखा है जो भी हाइट वाली चीजें होंगी उसके जितने भी क्लोज एंगल बनेंगे वो हमेशा ग्रेटर होंगे। इस चीज को गांठ बांध लीजिए। बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी देखते हैं बच्चे ऐसे ही मिस्टेक कर देते हैं, कोई सा भी एंगल कहीं भी लिख देते हैं उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं इतनी बार समझाता हूँ उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, और यही रीजन है आप लोगों के साथ भी। मैं बेशक आप लोगों के साथ नहीं हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से भली बात समझ सकता हूं कि आप लोग क्या फेस कर रहे हो वहां पे। अरे बात सुने, इसलिए मैं बार बार ऐसे वीडियो लेकर आ जाता हूं ताकि आप लोगों को हर एक तरीके से बिल्कुल एकदम पूरा उत्कृष्ट बना दूं। अरे बात समझ में। चलो भाई, अब ये लो भाई, डायग्राम आपके पास तैयार है, जो इन्फॉर्मेशन की मैंने पुट करके आपको कैलकुलेशन करनी, और ये पोर्शन तो हमने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कैलकुलेशन वाला पोर्शन नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फिगर कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आई ना बात समझ में, ठीक है, ओके ग्रेट।
आइए एक और क्वेश्चन हमारे पास, एक और क्वेश्चन आया हमारे पास। देखिए इसमें कहा जाता है ए वाटर टावर इज लोकेटेड 60 मीटर 60 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग। मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो वाटर टावर है और एक आपके पास बिल्डिंग है, और ये दोनों ही लोकेटेड है 60 मीटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 60 मीटर है। तो वाटर टावर जनरली बड़ा होगा, है ना, वाटर टावर देखा होगा आप लोगों ने, आसपास पानी की जो टंकी होती है काफी बड़ी होती है ऊपर तक, है ना। तो मान लेते हैं ये हमारे पास वाटर टावर है, लिख लिया कीजिएगा, ठीक है ना, ये दिस इज आवर वाटर टावर। और कुछ पास में ही आपके पास एक और बिल्डिंग मान लेता हूँ, दिस इज आवर बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा जाता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, देख लीजिए अच्छे से, कितना है, 60 मीटर है, 60 मीटर का डिस्टेंस है, ये वाला 60 मीटर है। अब इसमें हमसे कहा जाता है सीधा फिगर, फ्रॉम ए विंडो, सॉरी विंडो कह रहा हूं, विंडो फ्रॉम द विंडो ऑफ इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में कहीं पे एक विंडो होगा, यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं कि विंडो है, ठीक है। कहता है एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अभी यहीं तक पढ़िए और यहाँ पे काम कर लीजिए फटाफट, पहले तो इतना काम कर लीजिए। कहता है यहां से कोई पर्सन ऑब्जर्व करता है, कहां से, टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर कह रहा हूं, क्या कहते हैं इसको, हाँ टावर ही है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यही बोला ना, फ्रॉम द विंडो इन द बिल्डिंग एंड ऑब्जर्व द नोट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से विंडो से ऑब्जर्व करता है टॉप ऑफ द टावर और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, मतलब ये हमेशा नीचे ही बनेगा भाई, तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बन रहा होगा। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, कहता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक चीज तो यहां पे फिक्स है, एक जो चीज है आपके पास यहां पे वो फिक्स है, और ये बिल्डिंग को बीच में से कैसे ले लिया भाई, एक बार मैं बिल्डिंग एक तो स्पेलिंग गलत कर रखा है मैंने, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे चेकआउट करते हैं। एन ऑब्जर्वर नोट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहां की बात करता है, यहां की बात करता है, यहां पे बात करता है, यहां की बात कर रहा है हमारे पास, और यहां पे विंडो को फिक्स कर रखा है इन्होंने, देखो इन्होंने ना विंडो को फिक्स कर रखा है। कहता है फ्रॉम ए विंडो इन द बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर नोट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और यहां से नहीं बोला, विंडो से ही बोल रखा है इन्होंने कि एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के बॉटम और ये विंडो यहीं से बनाना है हमें, तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ऐसे करके बोला, ऐसे करके बोला हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब 100% ये कुछ ऊंचाई पे ही बनेगा, एक लेवल यहाँ है एक लेवल यहाँ है, तो 100% ऊपर ही बनेगा। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना बोला था, मैंने देखा नहीं, सॉरी पढ़ा तो था लेकिन भूल गया, 30 डिग्री है। चलो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये वाला जो एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। लो भाई आपका फिगर तैयार है। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई ना बात समझ में, देखो कितना मतलब बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे से इंटरेक्ट होकर कुछ पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछ पा रहे, नो डाउट ये चीज मैं समझ सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि पर्सनल ऑनलाइन क्लास ले लें, 1 घंटे की 2 घंटे की, अपने जो भी चैप्टर्स आप लोगों के डाउट होते हैं उसे आप क्लियर करा लें। हाँ वो चार्जेबल होगा, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को समझाई गई थी वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर इस वीडियो में अगर इस चैनल पर अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।